इतना सख्त अखरोट पहले कभी नहीं देखा गया था। एक छोटे बंदर ने उसे तोड़ने की कोशिश की। उसने एक पत्थर उठाया और जोर से मारा, लेकिन अखरोट नहीं टूटा। फिर उसने एक और बड़ा पत्थर उठाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब हाथी ने बंदर को उठाया और अखरोट पर पूरी ताकत से पटका। बंदर हैरान रह गया, लेकिन अखरोट फिर भी नहीं टूटा। फिर हाथी ने अखरोट को घूरना शुरू किया। उसने दौड़ लगाई और जाकर अखरोट के ऊपर बैठ गया। अब तो बंदर को लगा कि अखरोट टूट जाएगा, लेकिन जब हाथी खड़ा हुआ तो देखा कि अखरोट तो उसके पेट में ढंस गया था। तभी बंदर को बड़े बड़े पत्थरों का ढेर दिखा। उसने पत्थरों को ऐसे सजाया कि वे डोमिनोज की तरह गिरे। आखिरी पत्थर अखरोट पर गिरा और पत्थर दो टुकड़ों में टूट गया, लेकिन अखरोट अब भी नहीं टूटा। बंदर अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक हल्का सा फूल सिंहापरनी ढूंढ निकाला। उसने वो फूल हाथी की सूंड में डाल दिया। फिर उसने अखरोट भी सूंड के अंदर डाल दिया। अब हाथी ने अपनी सूंड से अखरोट को अंदर खींच लिया। छींकते हुए हाथी ने अखरोट को जोर से बाहर फेंका। अखरोट आसमान में इतना ऊपर गया कि वो महाद्वीप से भी बाहर चला गया। बंदर और हाथी उसे जाते हुए देखते रह गए। 3 महीने तक वे इंतजार करते रहे कि अखरोट वापस आए, और फिर एक दिन आसमान से आग की तरह चमकता हुआ वह लौट आया। अखरोट जमीन से टकराया और एक गहरा गड्ढा बन गया। बंदर और हाथी उत्सुकता से उस गड्ढे में झांकने लगे, लेकिन तभी जमीन टूट गई और दोनों उस गड्ढे में गिर पड़े। गड्ढे के अंदर अखरोट अब भी वैसा ही मजबूत पड़ा था। अब उनके दिमाग में एक और योजना आई। वे अखरोट को उठाकर सीधे जंगल में ले आए। हेजहॉग कांटेदार जानवर के घर पहुंच गए। हेजहॉग ने जब दोनों को देखा तो गुस्से में आ गया। बंदर को लगा यही सही मौका है। उसने चुपचाप अखरोट जमीन पर रख दिया। जैसे ही हेजहॉग ने उसे देखा, वह पलटा और जोर से उस पर रगड़ने लगा। उसने इतनी तेजी से रगड़ा कि अखरोट चमक उठा। अब बंदर ने फुर्ती से अखरोट उठाया और वहाँ से भाग गए। बंदर ने अखरोट को खोलना शुरू किया। एक परत हटाई, फिर दूसरी परत हाथी ने हटाई। दोनों ने खूब मेहनत से अखरोट को छीला और आखिर में वो चीज उन्हें मिल ही गई जिसका उन्हें कब से इंतजार था।